बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, ये जो मलाई बोटी है इतनी मज़ेदार बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा, और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल खुश जाएगा। पहली मरतबा में ही आप बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मलाई बोटी बना लेंगे और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आपने ही ये बनाई है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो चुका था हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। 2 मीडियम प्याज हैं, इस तरह से आपने लंबा काट लेना है। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा, ये हमने लहसुन लिया है, अदरक ली है और साथ में हमने छोटी इलायची ली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हो रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज की हमारी तैयार होने वाली है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। और मटन आप देख सकते हैं इस तरह से आपने काट कर फिर इसमें ऐड करना है। व्यूअर्स, ये जो रेसिपी है ये मैं जब भी बनाती हूँ सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी अगर आप नए तरीके से बनाएंगे। तो जो लोग बाहर से खाते हैं, आपके घर में कोई भी है जो बाहर से लेकर खाता है, तो वो हमेशा आपसे कहेगा कि आप ही उन्हें बना कर दें, इतनी मज़ेदार ये तैयार होगी। तो हमने लिए हैं यहाँ पर लौंग, साथ में हमने बादियान के फूल लिए हैं, यहाँ हमने बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसीलिए आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे, तो गौर से देखिएगा। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अब जाएगा इसमें पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उतना ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटन मैंने प्रेशर कुकर में डाला है तो पानी इसमें थोड़ा सा कम ऐड कर दूंगी। और अब इसमें जाएगा नमक, और नमक आप हर से ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, यानी 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे तकरीबन 1 घंटे बाद चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे जो मटन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि आपने आगे क्या करना है। अब आपने एक छाननी लेनी है और उसमें आपने ये जो पानी है और बोटियाँ हैं इसमें आपने अलग कर लेना है। तो बोटियाँ हमने अलग कर ली हैं और जो पानी इसमें यखनी थी बहुत ही मज़ेदार, वो हमने अलग कर ली है और यहाँ पर हमने इसे अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो गर्म मसाले इसमें ऐड किए थे वो हम निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। अब हमने यहाँ पर ऑयल लिया है और ऑयल में हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला। और यहाँ पर हमने मसाला जो था वो निकाल कर उसे ग्राइंड करके ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे यानी हमने फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है और उसमें हमने मसाला ऐड कर दिया है। तो अच्छी तरह से हम मसाले को इसमें पकाएंगे। अभी जो है ये मसाला जो है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे और अभी बहुत सारे स्टेप होने वाले हैं, तो रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मसाला लग रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है मटन। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल बटन को क्लिक कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरी डेली नोटिफिकेशन, मेरी डेली मज़ेदार सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे ज़रूर आपने सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है और यहाँ पर हमें इसे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है, या आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। और अब इसमें जाएगा दही, 1 प्याले के करीब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर आपने इसे 5 मिनट्स तक मुसलसल चम्मच हिलाकर पकाना है। तो स्टेप आप गौर से देखा करें। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, दरमियान से आपने काट के इसमें ऐड करनी है। अच्छी तरह से आपने दोबारा से पका लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो अब आपने इसमें ऐड कर देना है
यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, कूटा हुआ ज़ीरा आपने इसमें ऐड करना है। आप पिसा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाउडर में मिलता है। इसमें जाएगा साबित धनिया कुटी हुई, पीसी हुई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च, और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं 1 टेबलस्पून के करीब, और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है, और जितनी देखने में मज़े की लग रही है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार लगेगी। बस आपने मेरे तरीके को फॉलो ज़रूर करना है। अब इसमें जाएगा यखनी, जो हमने यखनी निकाल कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने इसे यहाँ पर 2 to 3 मिनट्स तक पकाना है, और यहाँ 2 से 3 मिनट हमें यहाँ पर हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, और आप यहाँ पर हम यहाँ पर डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे हम क्रीम, डेयरी क्रीम, और यहाँ पर आपने क्रीम को ज़्यादा देर नहीं पकाना, आपने बस इसे 2 मिनट्स तक पकाना है, ज़्यादा देर आपने इसे नहीं पकाना। तो अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे 2 to 3 मिनट, ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना। और यहाँ पर इसकी खुशबू जो आ रही है मैं आपको दिखा नहीं सकती, बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही है। और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने इसे 2 to 3 मिनट्स पकाना है, और यहाँ पर हमने इसे पका लिया है 2 to 3 मिनट्स, और इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपकी तरफ से इनाम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हौसला अफजाई भी हो जाती है, और मेरा दिल करता है मैं आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार की रेसिपी शेयर करूं। तो मैं आपको रेसिपी शेयर करती रहूँगी, बस आपने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और आप मेरे रोज़मर्रा के मेंबर बन जाएंगे, आप मेरे रोज़ाना के मेंबर बन जाएंगे, और फिर मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँगी। बस आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है मलाई बोटी की, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, और मेरी रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और मेरे चैनल को भी ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।